ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक सहायक कमांडेंट शहीद, एक अन्य जवान घायल। केंद्र सरकार ने वंचितों को आजीविका और उद्यम के लिए सहायता देने स्माइल योजना शुरू की। कल विश्व रेडियो दिवस है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि रेडियो सदियों पुराना विश्वसनीय संचार माध्यम है। और मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी का प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे से होगा। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक सहायक कमांडेंट शहीद हो गए हैं। वहीं एक अन्य जवान घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सीआरपीएफ 168वीं बटालियन की एक टीम आज सुबह बासागुड़ा थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान ग्राम पुतकेल के आगे डोंगल चिंता नामक नाला के पास माओवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांतिभूषण तिर्की शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। माओवादियों ने शहीद जवान का हथियार AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट भी लूट लिए। वहीं मुठभेड़ के बाद माओवादियों ने एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी और 5 मोटरसाइकिलें अपने साथ ले गए। इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर सर्चिंग बढ़ा दी गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद सहायक कमांडेंट की शहादत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से माओवाद का खात्मा जल्द ही होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने घटना में घायल जवान को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जवान माओवादियों की मांद में घुसकर वीरता और साहस के साथ उनसे मुकाबला कर रहे हैं। केंद्र सरकार की वंचितों को आजीविका और उद्यम के लिए सहायता देने की योजना स्माइल आरंभ हो गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की इस योजना का लाभ ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वालों को भी मिलेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वालों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक शिक्षा के साथ ये योजना निश्चित रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी और ये सबका साथ सबका विकास की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को चरितार्थ करेगी। प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए ओरो स्कॉलर और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए प्रोजेक्ट इंक्लूजन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इन कार्यक्रमों का वर्चुअल शुभारंभ किया। ओरो स्कॉलर कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे पढ़ाई में मेहनत करने और क्विज प्रतियोगिता में शामिल होकर हजारों रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकेंगे। ये कार्यक्रम विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें सामान्य बच्चों के साथ लाने के लिए है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक बच्चों को क्विज प्रतियोगिता में शामिल करने और उन्हें निरंतर सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों से धान का 100% उठाव 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने धान उठाव के साथ ही भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने को लेकर सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों की वर्चुअल बैठक ली। मुख्य सचिव ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में 30 लाख मीट्रिक टन धान उपलब्ध है। मिलिंग के लिए मिलर्स द्वारा सीधे समितियों से धान का उठाव किया जाएगा। इस बीच राज्य शासन द्वारा निजी जमीन पर वृक्षों की कटाई से संबंधित नियमों का सरलीकरण कर दिया गया है। संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभावशील हो गए हैं। अब निजी जमीन में लगे वृक्षों की कटाई के लिए भूमि स्वामी को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नए नियम के तहत भूमि स्वामी के आवेदन पर उसकी जमीन में प्राकृतिक रूप से लगे वृक्षों की कटाई की अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुशंसा कर सकेगा। इसके बाद वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई कराई जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मूत्र रोगों की अत्याधुनिक जांच सुविधा यूरोडायनामिक्स स्टडी की शुरूआत की गई है।
एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने इस नई सुविधा का उद्घाटन करते हुए बताया कि यूरोलॉजी विभाग में स्थापित यूरोडायनेमिक्स वर्क स्टेशन पर यह जांच सुविधा प्रारंभ हो गई है। प्रदेश में यह किसी सरकारी संस्थान में स्थापित यूरोलॉजी संबंधी पहली अत्याधुनिक सुविधा है। इससे मूत्र संबंधी जांच और उपचार जल्द संभव हो सकेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 26वीं कड़ी 13 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री सुगम उद्योग, व्यापार, उन्नत कारोबार विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि रेडियो सदियों पुराना विश्वसनीय संचार माध्यम है। यह दूरदराज स्थानों तक सूचना प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद होना और संवाद के लिए सक्षम माध्यमों को होना अति महत्वपूर्ण है। रेडियो संवाद का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। श्री बघेल ने कहा कि आमजन से रूबरू होने के लिए चलाए जा रहे लोकवाणी जैसे कार्यक्रम रेडियो के कारण ही संभव हो सके हैं। वहीं विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर कल राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में ओल्ड निस्लर्स ग्रुप ऑफ इंडिया के रायपुर जोन द्वारा महान गायिका लता मंगेशकर की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इस दौरान कलाकारों द्वारा गीत भी प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी का प्रसारण कल 13 फरवरी को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार सुगम उद्योग, व्यापार, उन्नत कारोबार पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार जन्मजात हृदय दोष पर केंद्रित रहेगा। जन्मजात हृदय दोष क्या होता है, ये किस वजह से होता है और इसका उपचार कैसे किया जाता है, इन्हीं सब बातों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की नवा रायपुर स्थित श्री सत्यसाई संजीवनी हॉस्पिटल के बाल हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अतुल प्रभु से। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कबीरधाम जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने रायपुर रेलमंडल के बिलासपुर, लखौली और रायपुर सेक्शन में वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं सहित रेल लाइन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों, स्थानीय तथा यात्री संगठनों से मुलाकात की। महाप्रबंधक ने बिल्हा स्टेशन पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से यात्री सुविधाओं पर चर्चा की। उन्होंने सिल्लियारी और रायपुर स्टेशनों में भी जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न संगठनों से मुलाकात कर यात्री सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। प्रदेश में बैंकों द्वारा वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान 29,170 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरण का अनुमान है। नवा रायपुर स्थित नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी रविन्द्र ने यह जानकारी दी। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौबे ने सभी बैंकों से राज्य में आधार स्तर पर ऋण में वृद्धि किए जाने की अपील की। उन्होंने विशेषकर सभी सहकारी बैंकों
बैंकों को अपने अपने ब्रांच एरिया में कम से कम 5 एटीएम स्थापित किए जाने का आग्रह भी किया ताकि किसान आसानी से राशि का आहरण कर सकें। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बस्तर संभाग में बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बिलासपुर संभाग के पेंड्रा रोड में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाएं आ रही हैं। इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने रायगढ़ तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं द्वारा नायब तहसीलदार और उनके स्टाफ के साथ की गई मारपीट की घटना की कड़ी निंदा की है। संघ ने इस संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित कर दोषियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत गोटाटोला और जोब गांव में युवाओं को खेल सामग्री का वितरण किया। नारायणपुर जिला कलेक्टर ने ऋतुराज रघुवंशी ने अंजेल गांव पहुंचकर पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र के ग्राम झींगो के पास 2 वाहनों के बीच हुई भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। और महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में परकोम मोड़ के पास एक 4पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 24 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को महासमुंद जिला अस्पताल में रिफर किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक सहायक कमांडेंट शहीद, एक अन्य जवान घायल। केंद्र सरकार ने वंचितों को आजीविका और उद्यम के लिए सहायता देने स्माइल योजना शुरू की। कल विश्व रेडियो दिवस है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि रेडियो सदियों पुराना विश्वसनीय संचार माध्यम है। और मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी का प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे से होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।